फ्रेंड्स, क्या आपके पौधे की ग्रोथ रुकी है, पौधा फूल नहीं दे रहा है और पत्तियां पीली करके लगातार गिरा रहा है, या फिर पौधे में ग्रोथ तो होती जा रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। यदि कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूल अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। एक ऐसा संपूर्ण खाद बताने वाली हूँ जिसका उपयोग करने से आपके पौधे की ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में हमें पौधे पर सोच समझकर फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है, तो इस कड़ाके की ठंड में पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये फर्टिलाइज़र है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट प्लांट पर नहीं होता है, सभी पौधों के लिए यूज़फुल है। सिर्फ फूलों वाले ही नहीं, सब्जियों वाले और फले वाले पौधों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पौधों पर पूरा फ़ायदा पाने के लिए आपको वीडियो भी पूरा ही देखना होगा। आधी अधूरी जानकारी से पौधे को पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर मेरे हरे भरे चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़रूर डालें फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें अक्सर समस्या होती है, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो पूरी सर्दियों पौधा फूलों से भरा रहे, इसलिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस समय अभी ज़रूर करें। फर्टिलाइज़र बनाना बताने से पहले मैं आपको इसके रिज़ल्ट बता देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं। 20 से 25 दिन में मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर करती हूँ। पौधे के लिए लगभग सभी पोषक तत्व इससे उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यदि पौधा कमज़ोर है या घना नहीं है, एक या दो ब्रांच ही पौधे में आ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधा नई ग्रोथ शुरू कर देगा और घना बनेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुराने गोबर का खाद। गर्म तासीर का होता है, इसलिए सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। कड़ाके की ठंड में भी पौधा मरता नहीं है, सूखता नहीं है यदि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पुराने गोबर का खाद लिया है। 3 से 4 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। गोबर की खाद के फ़ायदे के बारे में हम सब परिचित हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है और फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच यूज़ करें। इसकी तासीर भी गर्म होती है और पौधे के लिए सर्दियों में बेहद ही फ़ायदेमंद है। ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं नाइट्रोजन से भरपूर हैं, पौधे की नई ग्रोथ में मदद करती हैं, पौधा घना बनता है और तेज़ी से ग्रोथ होती है। तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी पोटेशियम से भरपूर केले का छिलका। इसको हमें सुखा लेना है और सुखाकर इसका पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, कच्चे केले का आप जब इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में फंगस लग सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि सर्दियों में आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें। इससे पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और फ्री में पौधे को बहुत सारा पोटेशियम मिलता है। इसके साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है और इसमें मैंने 2 चीज़ें और ऐड करी हैं। आलू के छिलके सुखाकर उनको भी इसके साथ पीस लिया है, साथ में नीम की पत्तियां पीस ली हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो आप उस चीज़ को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। मेरे पास तीनों चीज़ें मौजूद थी तो मैंने तीनों चीज़ें इसमें पीसकर ये पाउडर बना लिया है। यदि आपके पास नीम की पत्तियां नहीं हैं तो आप नीम खली का यूज़ करें। 1 छोटा चम्मच आप नीम खली डाल सकते हैं। मैंने नीम की पत्तियों का पाउडर इसमें यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं नीम खली इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो हमें 2 चम्मच इसमें ये पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएगी। साथ में यदि पौधा बहुत कमज़ोर है, ब्रांच पतली पतली हैं, तो आपको ये फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट में मजबूती दिखेगी, बहुत ज़्यादा ब्रांच मजबूत बनेंगी, कलियाँ गिरने की समस्या खत्म होगी, पत्ते नहीं पीले पड़ेंगे। लेकिन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें।
पहली बात, आपको ओवर वाटरिंग अपने प्लांट में नहीं करनी है। सर्दियों के मौसम में ओवर वाटरिंग से मिट्टी में फंगस लग जाता है और पौधा ग्रोथ रोक देता है। दूसरा, आपको फुल सनलाइट में अपने प्लांट्स को रखना है। फुल सनलाइट से पौधा अच्छी फ्लोरिंग करता है। यदि उसे आप छाया वाली जगह पर रखते हैं तो पौधे में ग्रोथ तो होती रहती है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। और पत्तियां पीली पड़ने की समस्या भी ओवर वाटरिंग से जुड़ी है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधे में डालते हैं तब भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए इन 2 कामों का आपको ध्यान रखना है सर्दियों के मौसम में। अब मैं ले रही हूँ कैल्शियम से भरपूर ये चॉक का पाउडर। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक जो होती हैं उनको आप पीस लें और पौधे के लिए इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, महीने में एक बार सभी पौधों को कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर आपको ले लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब पौधे में डालने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। मिट्टी को हल्का हल्का सा स्टेम से दूर चारों तरफ से हटा लें। अब पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में मिलाना है। मिट्टी से कवर कर दें और इसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर दें। आप देखेंगे पूरी सर्दियों आपका पौधा हरा भरा है और अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जनवरी के महीने में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में ज़रूर दें। थैंक यू।